नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये एक नई एजेंसी बनी है जो कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल काफ़ी लोगों के मन में ये है कि सभी सरकारी नौकरी के लिए क्या सिर्फ यही एक परीक्षा होगी, यानी हम इस परीक्षा को पास कर कर हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, या जो भी सवाल एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी या फिर सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड जितने भी सवाल है, उन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने चैनल के बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी जो कि यंगस्टर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो लिया जाएगा, जिससे जो यंगस्टर्स है जो कि गवर्नमेंट के लिए एग्ज़ाम्स देते हैं उनका टाइम भी बचेगा और उन्हें काफ़ी मदद भी होगी। इस बात की जो जानकारी है वो प्रकाश जावड़ेकर ने भी दी है। तो चलिए देखते हैं एनआरए यानी क्या होता है। तो एनआरए जो है वो एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि एक इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो करवाएगी। और ये जो है ये नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए होगा। अब नॉन गैजेटेड पोस्ट और गैजेटेड पोस्ट क्या होता है ये मैं आगे आपको बताता हूँ। जो एनआरए है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंडर काम करेगा। तो गैजेटेड और नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स यानी क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। गैजेटेड ऑफिसर्स यानी वो ऑफिसर्स होते हैं जो ग्रुप ए में आते हैं, यानी जैसे कि आईएएस आईपीएस, यानी जो एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट करवाती है वो ग्रुप ए के अंदर आती है। और जो एनआरए है जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएगा उसके अंदर ग्रुप ए की पोस्ट नहीं आएगी। उसके अंदर जो नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स है यानी ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, यही पोस्ट आएगी। ग्रुप ए के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए जो स्टैंप होता है वो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के इधर से मंगवाया या फिर इशू किया जाता है। हालांकि ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में ऐसा कोई भी स्टैंप नहीं होता है। तो हमें यहाँ से ये समझता है कि एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो जो टेस्ट करवाएगी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो करवाएगी वो सिर्फ ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट के लिए ही होगा। चलिए अब देखते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी क्या होता है। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा वो 3 लेवल पर होगा। यानी अगर हमें ग्रेजुएट लेवल पर एग्जाम्स देनी है, या फिर हमें हायर सेकेंडरी लेवल पर एग्जाम देनी है, या फिर हमें मैट्रिक के लेवल पर एग्जाम देनी है, तो 3 प्रकार की लेवल्स जो है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में दी गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, वो ये है कि जो सीईटी होगी वो ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए होगी। ये मैंने आपको बताया। अब आप ये समझिए कि ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का क्या मतलब है। तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो सीईटी जो होगी वो एसएससी, रेलवे या फिर आईबीपीएस के लिए क्या मायने रखती है ये मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम आईबीपीएस की बात करते हैं तो आईबीपीएस में कोई भी पोस्ट अगर हम लेते हैं, सपोज हम क्लर्क की बात करें या फिर हम पीओ की बात करें, तो वहाँ पर 2 एग्जाम्स होती है। एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होती है और एक मेंस एग्जाम होती है। तो जो सीईटी है उसका ये मतलब होगा कि हमें प्रीलिम्स जो एग्जाम देनी पड़ती है आईबीपीएस के लिए वो हमें नहीं देनी पड़ेगी अगर हमारा सीईटी का स्कोर अच्छा रहेगा। तो अगर हम रेलवे की बात करें तो उसमें 3 स्टेजेस होती है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 में जो है वो सीबीटी 1 की एग्जाम होती है, स्टेज 2 में सीबीटी 2 की एग्जाम होती है, और स्टेज 3 में जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो अगर हम सीईटी देंगे यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर हमारा अच्छा स्कोर रहता है तो हमें जो स्टेज 1 की एग्जाम देनी पड़ती थी यानी सीबीटी 1 वो हमें नहीं देनी पड़ेगी। वैसा ही अगर हम एसएससी सीजीएल की बात करें तो सीजीएल में 4 टायर होते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4। तो हमें जो टायर 1 की एग्जाम है वो हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का स्कोर हमारा अच्छा रहता है। तो इन शॉर्ट जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो सिर्फ हमारी जो टायर 1 की एग्जाम है बैंकिंग सेक्टर में या फिर आरआरबी के सेक्टर में या फिर एसएससी के सेक्टर में, उसे कम करने के लिए ये चीज़ करी गई है। चलिए कुछ और जानकारी है जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में उसे भी देखते हैं। तो कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है वो टोटल 12 लैंग्वेज में करवाई जाएगी। और यहाँ पर सेकंड पॉइंट में जैसा लिखा है कि टायर 2 और टायर 3 की जो एग्ज़ाम है कोई भी, यानी अगर आईबीपीएस की एग्ज़ाम है या फिर आरआरबी की एग्ज़ाम है या फिर एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम है, तो हमें टायर 2 या फिर टायर 3 की जो एग्ज़ाम होगी वो देनी ही पड़ेगी। सिर्फ हमें जो टायर 1 की एग्ज़ाम है वो देने की ज़रूरत नहीं गिरेगी। और जो सीईटी का स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। जो प्रारंभिक जानकारी आई है उसके हिसाब से सीईटी जो है वो 1 साल में 2 बार करवाई जाएगी, और जो सीईटी का स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। और जो एज रिलैक्सेशन है वो एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है।
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर एनआरए और सीईटी की ज़रूरत गिरी क्यों। तो हम जैसा कि जानते हैं कि भारत में हर साल करीबन 2.5 करोड़ जो है वो कैंडिडेट्स होते हैं 1.25 लाख वैकेंसी के लिए। तो इसके लिए जो है वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवानी पड़ती है सभी गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है उनके लिए या फिर मिनिस्ट्रीज़ के लिए, जिसमें कैंडिडेट्स का पैसा भी जाता है, कैंडिडेट्स का टाइम भी जाता है, और जो मिनिस्ट्रीज़ होती है या फिर डिपार्टमेंट होती है जैसे कि रेलवे, एसएससी, इनका भी टाइम इसमें बर्बाद होता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए एनआरए या फिर सीईटी का जो है वो प्रावधान लाया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका इम्पैक्ट क्या गिरेगा। तो इसका इम्पैक्ट ये गिरेगा कि जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा, क्योंकि जो आईबीपीएस यानी जो बैंकिंग वाले हैं या फिर जो एसएससी वाले हैं या फिर जो रेलवे वाले हैं वो सभी लोग इस एग्जाम्स को देंगे। तो इसके लिए जो कंपटीशन है वो काफ़ी बढ़ सकता है। उसके बाद अब दूसरा सवाल ये है कि आखिर ये शुरू कब होगा। तो इसे करीबन 5 से 6 महीने लग सकते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन अभी निकले हुए हैं उसमें तो ये लागू नहीं होगा, लेकिन जो 2021 है उसके एग्जाम्स में ये लागू हो सकता है। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि जो एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस होता था टोटल सिलेक्शन के लिए वो इससे काफ़ी कम हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।